आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक आईपीएस अधिकारी की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन दौरे में जोरदार स्वागत किया गया। लंदन में भारतीय समुदाय ने उनका अभिवादन किया, साथ ही मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं इस बीच पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच भी मुलाकात हुई। वो साथ में चाय के चुस्के भी लेते नजर आए। इसके अलावा दोनों नेताओं ने बकिंघम स्ट्रीट क्रिकेट हब के सदस्यों से भी मुलाकात की। राजस्थान के जयपुर में आईपीएस अधिकारी राशि डोगरा का विदाई समारोह चर्चा में आ गया। दरअसल जयपुर उत्तर की डीसीपी राशि डोगरा डूडी का तबादला जयपुर ग्रामीण एसपी के पद पर किया गया। ऐसे में उन्हें बग्घी पर बिठाकर साथी पुलिसकर्मियों ने विदाई दी। वहीं उनके समारोह में जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन भी नजर आए। हुआ ये कि जयपुर में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसी के चलते अभिनेता जैकी श्रॉफ और कार्तिक आर्यन जयपुर आए हुए थे। लिहाजा ये अभिनेता भी इस विदाई समारोह में शामिल हुए और राशि डोगरा को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। जम्मू कश्मीर में विदेशी श्रद्धालुओं के एक जत्थे ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसमें अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 विदेशी श्रद्धालु शामिल हैं। ये सभी यहाँ दर्शन कर काफी उत्साहित नजर आए। इस यात्रा में किए गए शानदार इंतजामों पर उन्होंने प्रशासन की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में चढ़ावे के साथ मिला एक पत्र चर्चा में आ गया। दरअसल इस पत्र में एक श्रद्धालु ने अनोखी अर्जी लगाई है। इस पत्र में श्रद्धालु ने भगवान से गुजारिश की है कि आप मुझे कहीं से भी 5 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए। मंदिर कमेटी 42 में से 38 पेटियां खोल चुकी है। इसी दौरान 1 करोड़ 37 लाख के चढ़ावे की गिनती की गई। इसी गिनती के बीच गणपति को लेकर कई पत्र मिले। इसी पत्र में एक श्रद्धालु ने बताया कि कोरोना के कारण उनका बिजनेस चौपट हो गया है और उस पर 5 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। मंदिर कमेटी की परंपरा है कि ऐसे पत्र गणेश जी के सामने रख दिए जाते हैं। बताया गया कि इसी गिनती में अमेरिकी और जापान की करेंसी भी मिली है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ के बीच फंसे एक ग्रामीण को रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाल लिया। दरअसल उमेश धोडरे नाले में अचानक बढ़े पानी में फंस गए थे। वो तब अपने 4 पहिया वाहन से नाला पार कर रहे थे। ऐसे में वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन उमेश ने सावधानी बरतते हुए पेड़ को थामे रखा। इसके बाद पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा। फिर उमेश धोडरे को रस्सी के सहारे निकाल लिया गया। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक और सबसे दिलचस्प खबर की ओर। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है, वजन कम होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि रोजाना 10,000 कदम चलना ही चाहिए। लेकिन अब एक शोध में ये बात सामने आई है कि 10,000 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप 7,000 कदम भी हर दिन चल लेंगे तो इसका कम फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे कई बीमारियों का खतरा भी कम होगा। भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसलिए पैदल चलने को रोजाना की अपनी आदत में जरूर शामिल कीजिए। 10,000 नहीं, अब तो 7,000 कदम चलकर भी आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज और रोजाना चलने को जरूरी माना जाता है। इससे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी फायदा होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से ठीक रहने के लिए सक्रिय रहने को बेहद जरूरी माना जाता है। रोजाना 10,000 कदम चलने को लंबे समय से एक मानक माना जाता रहा है और ये दुनिया भर में फिटनेस उपकरणों और जन स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों में भी दिखाई देता है। पहले के अध्ययनों के आधार पर कहा जाता है कि 10,000 कदम चलने से कई गंभीर बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि 10,000 की जगह अगर आप 7,000 कदम भी रोजाना चल लेंगे तो मौत से लेकर गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं। द लैंसेट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर आप हर दिन 7,000 कदम भी चल लेते हैं तो इससे आपकी सेहत को कई तरह का फायदा हो सकता है।
रोजाना 7000 कदम चलने से मौत और हृदय रोग का खतरा करीब करीब आधा हो जाता है। यही नहीं, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। नया शोध बताता है कि प्रतिदिन 7000 कदम चलने से भी मृत्यु और गंभीर बीमारियों के जोखिम में खासी कमी आई है। 1 जनवरी 2014 और 14 फरवरी 2025 के बीच के स्टडी के विश्लेषण में ये बातें सामने आई हैं। नए शोध में 35 रिसर्च ग्रुप ने 1,60,000 से ज्यादा वयस्कों के 57 अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 8 स्वास्थ्य परिणामों की जांच की गई। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिदिन 2000 कदम चलने वालों की तुलना में 7000 कदम चलने की आदत मौत के सभी कारणों में मृत्यु दर के खतरे को 47% कम कर सकती है, जबकि हृदय रोग का खतरा 25% कम हो सकता है। वहीं हृदय रोग से मृत्यु दर का खतरा 47% कम, कैंसर से मृत्यु दर का खतरा 37%, तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 14% कम हो सकता है। डिमेंशिया का खतरा 38% और डिप्रेशन के लक्षणों का खतरा 22% कम हो सकता है, जबकि शारीरिक असंतुलन या गिरने का खतरा 28% तक कम हो सकता है। रोजाना 10,000 कदम चलने के पीछे ये माना जाता रहा है कि इससे हार्ट दुरुस्त रहता है, साथ ही वजन घटाने और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। लेकिन नए शोध से 7000 स्टेप का मानक सामने आया है। बुराई कोई नहीं है कि आप 10,000 स्टेप्स ले लें, लेकिन जो हेल्थ बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो 7,000 स्टेप्स लेने से भी उतना ही बेनिफिट मिल सकता है जितना कि आप 10,000 स्टेप्स लेने से आप बेनिफिट लेंगे। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं स्टेप्स लेने से, या 7,000 स्टेप्स लेने से, या एक्सरसाइज करने से? उसमें देखा गया है कि हार्ट की बीमारियां जो हैं, वो जो रिस्क हार्ट की बीमारियों का होता है वो काफी कम हो जाता है। जो कैंसर जैसी विशेष बीमारियां होती हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, और जो डिमेंशिया जिसके अंदर इंसान भूलना शुरू कर देता है, वो रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। उससे ये सारी जितनी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया या हार्ट की बीमारी हो गई या डिमेंशिया हो गया, इन सब के अंदर इन सब का होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। तो 7,000 स्टेप्स, एक बार फिर दोहराऊंगा, 7,000 स्टेप्स दे आर इनफ, जिससे कि हम हेल्थ बेनिफिट ले चलें। जरूरी नहीं है कि हम 10,000 स्टेप्स ही लें। नई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 कदम चलने से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 5000 से 7000 कदम चलने से भी सेहत पर गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि 7000 स्टेप की तुलना में 10,000 स्टेप से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देखा गया है। प्रतिदिन 10,000 कदम चलने से सभी कारणों से होने वाली मृत्यु का जोखिम 7000 कदम चलने की तुलना में 10% कम हो गया। इसके अलावा हर दिन 4000 कदम चलने वाले लोगों में 2000 कदम चलने वालों की तुलना में मौत का खतरा 36% कम था। हालांकि ये सलाह भी दी गई है कि जो लोग पहले से ही 10,000 स्टेप पूरे कर रहे हैं उन्हें 7,000 स्टेप पर नहीं लौटना चाहिए, लेकिन जो फिजिकली इनएक्टिव हैं वो 7,000 स्टेप जरूर पूरे करने की कोशिश करें। आप चल रहे हैं यानी शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से चलना ज्यादा फायदेमंद है। जो हम वॉक करते हैं उसमें स्टेप्स तो इम्पोर्टेंट है, प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं और कितना रेगुलर है हम अपने उस वॉकिंग को लेकर के, और कितनी कंसिस्टेंसी है हमारे अप्रोच में। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम सही स्पीड से चल रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं और वी आर एबल टू मेंटेन अ रूटीन, तो 7,000 कदम भी पर्याप्त है। और ऐसा पाया गया है कि 7,000 कदम भी अगर रेगुलरली हम चलें और अच्छी स्पीड से चलें और जिसमें कि थोड़ा पसीना भी आए, तो ये जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज जैसे डायबिटीज, मोटापा इत्यादि को कंट्रोल करने में काफी असरदार है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ हमें स्टेप्स की गिनती नहीं करनी है, बल्कि हमें इसको नियमित रूप से अपने रूटीन में लाना है, अपनी हैबिट में शुमार करना है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। खराब लाइफस्टाइल, टेंशन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी से कई तरह की बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में हर दिन चलने की आदत शरीर और दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। इसलिए हर दिन चलिए जरूर। और अब तो पहले की तुलना में 3,000 कम स्टेप पूरे करके भी आप बीमारियों के खतरे को कम करके खुद को फिट रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सिस्टम को डिजिटल करने को लेकर अहम फैसला लिया। दरअसल अब राजधानी में हिम्स यानी हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके तहत यहाँ सभी सरकारी सेवाएं पेपरलेस होंगी। इसके अलावा सरकार ने हाल में 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्र भी शुरू किए। इस तरह अब दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 67 तो जन औषधि केंद्र की संख्या 25 हो गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में छड़ी मुबारक पूजा की गई। इस मौके पर महंत दीपेंद्र गिरी और देश के दूसरे राज्यों से आए साधु संत भी मौजूद रहे। छड़ी मुबारक 4 अगस्त को श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना होगी। इस साल छड़ी मुबारक की आखिरी पूजा 9 और 10 अगस्त को अमरनाथ गुफा में की जाएगी। पवित्र गदा छड़ी मुबारक को भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। राजस्थान के स्कूलों के लिए अब एक खास ऐप बनाई जाएगी। इसमें छात्र अपनी शिकायतें बता सकेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी। इस ऐप का एक्सेस सिर्फ शिक्षा मंत्री और विभाग के शासन सचिव के पास ही रहेगा। साथ ही इस मामले में गोपनीयता बरती जाएगी और इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई होगी। सावन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृहनगर खटीमा में भारामल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भोलेनाथ का ध्यान लगाया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में सेवा कर भक्तजनों को प्रसाद बांटा और खुद भी प्रसाद खाया। अपने इसी दौरे में वो एक मक्के की फेरी पर भुट्टा भूनते भी नजर आए। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो कि बेहद खास है। अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी या फिर करीबी, इन सब की परवाह करना अच्छी बात है। भागदौड़ भरी जिंदगी में आप सबका और इन सब का खास करके ख्याल भी रखते होंगे, लेकिन क्या आप अपने बारे में सोचते हैं? क्या आप खुद का भी इतना ही ख्याल रखते हैं? कभी आप अपनी फिक्र करते हैं? अगर नहीं तो करना शुरू कर दीजिए, और आज तो खास करके कीजिए ही, क्योंकि आज इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे है। खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है। इनमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये जरूरत है सेल्फ केयर फिजिकल हेल्थ, मानसिक संतुलन और इमोशनल वेलनेस तीनों को जोड़ता है। इसलिए इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जीवन में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि लोग खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाते। घर, परिवार, नाते, रिश्ते, नौकरी, रोजगार, इस सब में व्यस्त रहने के चलते खुद की परवाह करना बेहद मुश्किल हो गया है। भागदौड़ भरी आज की जिंदगी में लोग खुद के लिए जीना जैसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर आप खुद की ही परवाह नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों की परवाह भला कैसे कर पाएंगे? इसलिए खुद के बारे में सोचने के लिए भी एक खास दिन होता है, जो कि आज है सेल्फ केयर डे। 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे के रूप में मनाया जाता है। ये वो तारीख है जो हमें ये याद दिलाती है कि जैसे हम अपनों की, अपने करीबियों की फिक्र करते हैं, उसी तरह हमें अपनी फिक्र करने की भी बहुत जरूरत है। सेल्फ केयर डे की शुरुआत साल 2011 से हुई थी। इसे इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन ने शुरू किया था। इसका मकसद लोगों के बीच सेल्फ केयर यानी कि अपनी देखभाल करने की भावना को बढ़ाना है। इस खास दिन के जरिए लोगों को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने, अपने संगठनों या समुदायों में सेल्फ केयर को बढ़ावा देने और खुद की देखभाल करने को लेकर जागरूक किया जाता है। इसलिए खुद को वक्त जरूर दें। अपने आप से प्यार करने के साथ ही अपना ख्याल भी रखें। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाना भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने लिए वक्त निकालना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे में हेल्दी खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें। रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। अगर आप रोज मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हैं तो ये आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा होगा।
सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे सेल्फ ग्रोथ होता है और जब कोई अपने आप में ग्रो कर रहा होता है तो उसमें जेलसी एंड ये इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाती है, तो उससे मेंटल हेल्थ में भी ऑब्वियसली बेटर मतलब मेंटल हेल्थ बेटर रहती है उससे। या आई थिंक सेल्फ केयर इंपॉर्टेंट इससे भी होता है क्योंकि इट गिव्स यू टाइम टू रीजनरेट और फिर तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है। एंड एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी जगह फोकस होना चाहिए एंड यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो सेल्फ केयर तो इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट है ही, एंड एज एन अडल्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है आगे जाके। सो यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड फोकस ऑन एवरीथिंग एट वंस। तो सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ केयर मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए डांस है थोड़ा बहुत, क्योंकि आई एम अ क्लासिकल डांसर। मैं भरतनाट्यम करती हूँ 17 सालों से, तो मेरे लिए एज अ क्लासिकल डांसर मेरे लिए सेल्फ केयर हो जाता है उसमें ही। मतलब आई फील कि मैं उसमें अपना कंफर्ट पाती हूँ और मैं अपना ग्रोथ होता है, मेरा सब कुछ हो जाता है। तो एज टू रिलीज स्ट्रेस मेरा एक तरीके का डांस ही है मेरे लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सेल्फ केयर का अर्थ है व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों द्वारा किसी मेडिकल हेल्प के बिना अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना और बीमारियों से सुरक्षित रहना। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 70% बीमारियों की जड़ तनाव और खराब जीवन शैली है। 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर तीसरा व्यक्ति मानसिक दबाव में जी रहा है। यही वजह है कि तमाम लोग आज मेडिटेशन ऐप यूज कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग तनाव कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करके भी देख चुके हैं। देखिए, सेल्फ केयर करने के लिए 2-3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि व्यक्ति को स्मार्टफोन का उतना ही यूटिलाइजेशन करना चाहिए जितना उसका नेसेसिटी हो। अपने आप को ठीक रखने के लिए आपको सबसे पहले जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज करना चाहिए। और सोशल इंजीनियरिंग इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी फॉर हेल्थ, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो होता है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उसमें कोई भी व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन नहीं होता। वो जो आप हेल्प करते हैं वो आपका एक जिसको कहते हैं लव एंड अफेक्शन होता है, जो सोसाइटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना आप ये करेंगे उतना आप हेल्दी फिट। जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेल्फ केयर का मतलब होता है कि फिजिकल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑल्सो। तो ये तीनों का जो समन्वय है वो एक तरीके से कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ केयर होता है। इसलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स पर मैं ध्यान देता हूँ। फिजिकल वेलबींग के लिए आई फोकस ऑन एवरीडे एक्सरसाइज, जॉगिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, नंबर 1। और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होती है एक तरीके से मेडिटेशन वगैरह हुई, और मेडिटेशन हो गई, आपको योगाज वगैरह हो गई, ये सब स्पिरिचुअल वेलबींग हो गई। और साइकोलॉजिकल वेलबींग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपको एक फेथ होना चाहिए। अल्टीमेटली देयर इज मतलब एक फेथ ये होना चाहिए कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा। सेल्फ केयर का सीधा अर्थ है लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति मजबूत बनाना, लेकिन इसका मतलब खुद को तरोताजा रखने का अभ्यास भी है। ऐसे में अच्छी किताबें पढ़कर, किसी रोचक एक्टिविटी में शामिल होकर आप अपने मूड को तरोताजा रख सकते हैं। आपका मूड अच्छा होगा और आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे ताजगी का एहसास होगा। सेल्फ केयर की परिभाषा फिजिकल और मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी सेल्फ केयर का अहम हिस्सा है। इसलिए सेल्फ केयर को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे हम लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को सेंसेक्स 542 अंक लुढ़ककर 82,184 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 158 अंक फिसला, ये गिरकर 25,062 पर आ गया। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोना 1400 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 99,620 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 3,000 रुपए नीचे आए। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,15,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 1 पैसे ऊपर चढ़ा।
इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹86.40 हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महानगरों में रहने वाले किराएदारों की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटी में किराए पर रहने वालों के लिए इस साल एक अच्छी खबर है। रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म नो ब्रोकर के मुताबिक 3 साल बाद मेट्रो शहरों में घरों का किराया बढ़ने की दर में गिरावट देखी जा रही है। नो ब्रोकर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल के पहले 6 महीनों में मेट्रो शहरों में मकानों के किराए बढ़ने की दर 7 से 9% दर्ज की गई, जबकि साल 2021 से 2024 तक मेट्रो सिटी में घरों के किराए सालाना 12 से 24% तक बढ़े थे। मेट्रो शहरों में घरों का किराया बढ़ने की दर में गिरावट की बड़ी वजह नए हाउसिंग प्रोजेक्ट का तैयार होना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। रिपोर्ट के मुताबिक मांग के मुकाबले हाउसिंग सप्लाई अधिक होने से महानगरों में घरों के किराए बढ़ने में अब स्थिरता आ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में घरों के किराए स्थिर हुए हैं। 2020 से 2024 तक देश के बड़े शहरों में मकानों के किराए सालाना 12 से 33% की बढ़ोतरी के साथ 35 से 80% तक बढ़ गए थे। नो ब्रोकर की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक ओवरऑल महंगाई दर गिरकर लगभग 3% है। वहीं देश के 6 महानगरों में मकानों के किराए बढ़ने की दर अब भी 7 से 9% है। रोजाना की खाने पीने की चीजों के दाम जहां स्थिर है, वहीं लोगों के मंथली बजट का बड़ा हिस्सा घरों का किराया देने में जा रहा है। जाहिर है, महानगरों में घरों का बढ़ता किराया लोगों का मंथली बजट बिगाड़ देता है। ऐसे में नो ब्रोकर की रिपोर्ट किराए पर रहने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हाँ, होना तो चाहिए, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी या बाकी चीज़ें उस लेवल पे बढ़ नहीं रही हैं, तो होना चाहिए। तो एक लेवल का होना चाहिए कि जब सैलरी बढ़े या बाकी चीज़ें बढ़ें तो उसी हिसाब से वो भी बढ़े। पहले का मतलब दिल्ली के अंदर या जो भी सिटीज़ हैं, पहले मतलब लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे थे, तो रहने के लिए ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, तब उसी हिसाब से लोग किराए भी बढ़ा रहे हैं। मेट्रो वगैरह का कनेक्टिविटी बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जैसे पहले द्वारिका या एनसीआर का काफ़ी एरियाज थे जहाँ पर लोग नहीं जा सकते थे, अब वो विदिन 40 मिनट या वैसे होता है कि पहुँच जाते हैं लोग जॉब के लिए भी। अब स्टेबल होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग भी किराए पे रहना चाहते हैं या जो भी किराए पे रह रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सभी लोगों का एक बजट है, नौकरी कर रहे हैं लोग, और एक स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ ईजियर फॉर एवरीबडी। पर वैसे भी अगर देखा जाए, मतलब जो स्टैंडर्ड रेट है वो तो 10% ही बढ़ता है। कोई भी टेनेंट लैंडलॉर्ड है वो 10% ही बढ़ाता है। रेंट स्टेबिलिटी जो भी है, स्टेबल रेंट है, तो जो रेंट पे लेने वाला है उनके लिए वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा। बट रेंट स्टेबल हो गया, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उस केस में जो पैसा डाला है वो प्रॉपर्टी में, वो रेंट में देने के लिए, उनका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। प्रोवाइडेड उनके पास कुछ EMIs वगैरह नहीं है, होम लोन, हाउस लोन वगैरह नहीं है, तो उस केस में वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट समझो वो घर उन्होंने EMI के थ्रू खरीद लिया और रेंट में बेचा, तो उनको लिए काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि वो रेंट स्टेबल हो गया। मोटो G86 पावर 30 जुलाई को होगा लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। मोटोरोला जल्द अपने यूजर्स को एक तोहफा देगी। दरअसल उसने नए स्मार्टफोन मोटो G86 पावर की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया। इस स्मार्टफोन की 30 जुलाई से बिक्री शुरू होगी। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 3 रंगों में मिलेगा। PIB के फैक्ट चेक टीम ने नौकरी से जुड़ी एक अफवाह को लेकर अहम जानकारी दी। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी अधिसूचना पत्र में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हर घर एक नौकरी के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन PIB की टीम ने बताया कि ऐसे फर्जी अधिसूचना पत्र के झांसे में न आए। नियुक्तियों की जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करें। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको दिखाएंगे देश में तैयार किया गया एक ऐसा ड्रोन जो ग्रेनेड ले जाकर विस्फोट करने में सक्षम है, वो भी अपने हैंडलर से 7.5 किलोमीटर दूर जाकर।
इतना ही नहीं, ब्लास्ट के बाद ये ड्रोन सुरक्षित वापस भी लौट आता है। 2.5 किलो वजन वाले इस ड्रोन को गति नाम दिया गया है। सेना की तरफ से हुए ट्रायल के दौरान ये अपनी क्षमता भी दिखा चुका है। देखिए हमारे संवाददाता अतुल तिवारी की ये रिपोर्ट। एक अहमदाबाद की प्रोत्थापन कंपनी है जिसने एक विशेष ड्रोन तैयार किया हुआ है। मेरे पास वो ड्रोन यहाँ पे मौजूद है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस ड्रोन की खासियत यह है कि न सिर्फ ये ग्रेनेड अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ग्रेनेड की जो पिन होती है उसे भी ओपन करेगा और उसके बाद जिस लोकेशन को टारगेट करना होगा वहां जाकर ब्लास्ट करेगा। हमने ये फीचर के अंदर आप देख सकते हैं कि ड्रॉपिंग जो करते हैं, सिर्फ ड्रॉपिंग करने का नहीं, पिन निकाल के उसका लीवर ओपन करके फिर ड्रॉप करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी जो होती है बढ़ जाती है। 100% एक्यूरेट है ये। तो इसका फ़ायदा यही है कि जो भी चीज़ हम लोग हवा में लेके जा रहे हैं वो एक्यूरेसी का काम दे के वापस आए। जो हम लोगों को इंस्पिरेशन मिला है, जब ऑप सिंदूर में हमें पता चला कि ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है कि हमारे पास ऐसी सुविधा है नहीं कि हम लोग वहाँ पे जाके ऐसे ग्रेनेड ड्रॉप करके डिस्ट्रॉय कर सके, तो हमारे अंदर जो इंजीनियरिंग थी वो बाहर निकली और ऐसे टाइप के हम लोगों ने सिस्टम्स बना के इंडियन आर्मी को सर्व किया। हम लोगों ने ये डेमो दिया गया है एंड ये डेमो में पास कर दिया गया। तस्वीरों में फिर एक बार मैं वो ड्रोन आपको दिखाना चाहूंगा। इसका वजन कितना होगा इस ड्रोन का? इस ड्रोन का ऑल अप वेट जो बोलते हैं वो 2.5 किलोज है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई तक कितनी जा सकती? हमने इसे 500 मीटर्स जो है टेस्ट किया गया है। वापस हम लोगों का ये टेस्टिंग किया गया था पूरे फील्ड एरिया में, जिसमें हम लोगों ने 500 मीटर्स की हाइट पे 7.5 किलोमीटर आगे भेजा और पीछे 7.5 किलोमीटर वापस आया और 500 मीटर नीचे उतरा और स्टिल 30% का उसमें वेटेज, बैटरी वेटेज था उसमें। आने वाले दिनों में अगर युद्ध होता है तो ऐसे भी ड्रोन अब भारत के पास होंगे, जहां पे भारत अपने सिपाही के साथ कोई ग्रेनेड नहीं भेज रहा है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से ग्रेनेड हमले 7.5 किलोमीटर की दूरी तक 500 मीटर की ऊंचाई से करने में सक्षम हो रहा है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद। गुजरात के खेड़ा में सौराष्ट्र से जोड़ने वाले पुल का कायाकल्प किया जा रहा है। यूं समझे तो इस पुल को नए पुल से भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पहले तो इस पुल की मरम्मत की जा रही है और फिर पुल के जर्जर हिस्सों पर कार्बन फाइबर शीट लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कार्बन फाइबर स्टील से भी 10 गुना ज्यादा मजबूती देगी। सालों साल चलेगा ये ब्रिज। आंधी तूफान में भी डट कर खड़ा रहेगा ये पुल। गुजरात में खेड़ा को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले इस ब्रिज का अब कायाकल्प हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी से इस पुल को अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 9 जून को गुजरात में हुए पुल हादसे ने सभी को चौंका दिया था और पुल के निर्माण और उनकी मरम्मत को लेकर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में गुजरात में पुलों की स्थिति की जांच शुरू की गई और बदहाल पुलों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया गया। ये पुल भी उन्हीं में से एक है। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये यही ब्रिज है जो 72 साल पुराना, और इसका मेकओवर जो हो रहा है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उससे हो रहा है। ये रसिकपुरा ब्रिज जो है वो कार्बन फाइबर से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे ये ब्रिज जो है वो 10 गुना, मतलब कि स्टील से 10 गुना मजबूती देगा, जिससे ये ब्रिज सालों साल चलेगा। खेड़ा को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले ये रसिकपुर ब्रिज 72 साल पुराना है, जिसकी जर्जर हालत किसी खतरे को दावत देने के लिए बराबर थी। लेकिन अब इस पुल को नया बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पुल को पहले से भी ज्यादा मजबूती देने के लिए अब इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंग लगे बेयरिंग में ग्रीसिंग की जा रही है और जर्जर पुल पर कार्बन फाइबर शीट लगाई जा रही है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, बेयरिंग ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ब्रिज लिफ्ट, स्लैब लिफ्ट जैसी प्रक्रिया जो है वो इस ब्रिज में की जा रही है। हमारे पास यहाँ जिस तरह से ये काम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से काम हो रहा है, यहाँ पर
दो इंजीनियर है वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये ब्रिज का जो मरम्मत का पूरा ब्रिज जो है वो मरम्मत कर रहा है, साथ ही 18 जो श्रमिक है वो लगातार इस ब्रिज के मरम्मत के कार्य के लिए लगे हुए हैं। 180 मीटर लंबे इस पुल की मरम्मत का काम मई 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ये पुल सालों साल तक यूं ही डट कर खड़ा रहेगा। इसके लिए ब्रिज के रीडेवलपमेंट में 2 इंजीनियर और 18 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। पुल में लगे पेज की रिपेयरिंग, बेयरिंग की मरम्मत, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ब्रिज लिफ्ट, स्लैब लिफ्ट को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि पुल पर कार्बन फाइबर लैमिनेशन किया जा रहा है, जो पुल को स्टील की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूती देगा। तो इसमें ये बेयरिंग को ग्रीसिंग पूरा निकाल के, इसको ये बीच वाला जो सिलेंडर है उसको पूरा निकाल के ग्रीसिंग करना पड़ता है। ग्रीसिंग या फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है, जंग है तो वो दूर करना पड़ता है, या फिर बहुत डिट्रीट हो चुकी है, खराब हो चुकी है तो उसको हमको फिर से रिप्लेस ही करना होता है। ये पूरा कार्बन फाइबर है, कार्बन हमारा रैपिंग किया हुआ है, इसके नीचे हम ये फाइबर डाला हुआ है और उसको पूरा रैप करते हैं एडहेसिव से, यहाँ पर पूरा हम इसको चिपकाते हैं और ये उससे पूरा मढ़ देते हैं पूरे ब्रिज को। 185 मीटर लंबा है, पूरे ब्रिज को हम फाइबर ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इक्विवेलेंट टू स्टील से भी ज़्यादा बहुत स्ट्रेंथ इसमें होती है, तो ये स्टैंडरिंग में अच्छा रहता है। ये फिलहाल खेड़ा से सौराष्ट्र को जोड़ने वाला ये पुल मरम्मत के चलते आवाजाही के लिए बंद किया गया है और वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। कोशिश यही है कि जल्द ही इस ब्रिज की मरम्मत का काम पूरा हो जाए और ये पुल दोबारा पूरी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाए और सालों साल तक ये लोगों की मंजिल का जरिया बना रहे। खेड़ा से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।